खुदावन यीशु में आप सबको सलाम। खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ, एक नए मैसेज के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको कुछ पैदाइशों के बारे में बताऊंगी जो कि बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, बताती है कि इस दुनिया में कितनी पैदाइशें हुई और बाइबल मुकद्दस हमें इससे आगाह करती है, बताती है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा ने हमें जो ज़िंदगी दी है ये बड़ी ही खूबसूरत है, खूबसूरत ज़िंदगी दी है और खूबसूरत तरीके से जो लोग गुजारते हैं वो ब्लेस होते हैं, वो बरकत पाते हैं, वो खुशहाल रहते हैं, वो खुदा में बढ़ते चले जाते हैं। जब खुदा हमें ज़िंदगी देता है तो ये ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। लेकिन जब हमें ज़िंदगी मिलती है तो खुदा हमें जीने का सलीका और तरीका और ढंग भी सिखाता है, हमें हिकमत और अक्ल और दनाई और फहम अता करता है। कुछ लोग इस जिंदगी की परवाह नहीं करते हैं, नशों में गुजार देते हैं, लड़ाई झगड़े में गुजार देते हैं, हसद में गुजार देते हैं और इस तरह के बहुत सारे मामलात में वो अपनी सारी उम्र गवा देते हैं। लेकिन जो यीशु के साथ व्यवस्थ रहते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी यीशु को दी होती है, उनकी जिंदगी खूबसूरत होती है और वो सुख में होते हैं, दुख में होते हैं, वो खुदावन ही के नाम को जला देते हैं और खुदावन ही में खुश रहते हैं। जिस तरह पालूस कहता है, खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। हालेलुया। सो हम देखेंगे कि खुदा ने इब्तिदा में पैदाइशी की किताब में पढ़े, पहले ही बाप में तो लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में चरिंद परिंद बनाए और चांद और सूरज, हवा, पानी, समंदर, दरिया, ये सब कुछ बनाया। 5 दिन में खुदा के मुंह से जो कुछ निकला वो वकूम में आया। और लिखा है कि जब इंसान बनाने की बारी आई तो खुदा ने उसे बड़े प्यार से अपने हाथों से बड़े ही लगन के साथ उसे मट्टी से आदम को तैयार किया। और कलाम हमें सिखाता है कि उसकी नथनों में जिंदगी का दम फूका और वो जीती जान हुआ। कलाम हमें सिखाता है कि जब पैदाइशी की किताब में पढ़े तो लिखा है कि खुदा ने ये पहली, खुदा शुरू से है, खुदा ना पैदा हुआ था ना हुआ है, वो शुरू से है, अजल से है। कलाम में लिखा है कि खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी, लेकिन खुदा ने पहला इंसान आदम बनाया और अदन में उसको रखा, जो ये अदन जो जमीन पर था। और कलाम हमें सिखाता है कि बड़े ही प्यार से खुदा ने पहली पैदाइश जो आदम की हुई, खुदा ने मट्टी से इंसान को बनाया। फिर हम देखते हैं कि पहली पैदाइश है जो खुदा ने इस रूह जमीन पर आदम को बनाकर बताया कि ये पहली पैदाइश है और पैदाइशी की किताब में ये लिखा हुआ है। और खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका और वो जीती जान हुआ। फिर कलाम हमें सिखाता है कि खुदा को आदम की फिक्र हुई। खुदा कहने लगा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए उसने एक मददगार बनाया, यानी कि हवा। लेकिन उसकी पैदाइश कलाम हमें सिखाता है कि कैसे हुई। कलाम में लिखा, खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया। और कलाम में लिखा, उसकी पसलियों में से एक पसली ली और हवा को तैयार किया और आदम के पास ले आया। ये दूसरी पैदाइश है जो इस रूह जमीन पर हुई। पहली पैदाइश मट्टी से, दूसरी इंसान के हड्डियों में से, यानी कि आदम की पसलियों में से एक पसली ली गई। और कलाम हमें सिखाता है कि खुदा ने हवा को तैयार और आदम के पास ले आया और आदम भी ये बात कहने लगा कि ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरी गोश्त में से गोश्त। और कलाम हमें सिखाता है कि जब खुदा ने ये दूसरी इस रूह जमीन पर पैदाइश की जो कि आदम की हड्डियों और पसलियों में से ली गई, फिर कलाम हमें सिखाता है एक वक्त जो खुदा ने इनको आदम को और हवा को हुक्म दिया, बताया, समझाया कि बाग के बीच में जो दरख्त लगा है उसका फल तो ना खाना, लेकिन उन्होंने वही किया और हुक्म को तोड़ा। और कलाम में लिखा है खुदा ने उनको अदन से बाहर कर दिया। और जब
बाहर कर दिया। तो फिर हम देखते हैं कि तीसरी पैदाइश जो इस दुनिया में हुई औरत और मर्द के मेल मिलाप से, आदम और हवा उनके बच्चे हुए। ये तीसरी पैदाइश है जो इस दुनिया में हुई। और कलाम हमें सिखाता है कि पहली पैदाइश हमें खुदा का कलाम सिखाता है कि आदम की हुई मट्टी से, फिर दूसरी पैदाइश हवा की हुई जो कि पसलियों में से एक पसली ली गई, फिर तीसरी पैदाइश आदम और हवा का मेल मिलाप जब हुआ तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने हवा को और आदम को बेटे अता किए। ये तीसरी पैदाइश है। और फिर जिस तरह दाऊद कहता है कि मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माँ, हम सब आदम और हवा की औलाद है। ये तीसरी पैदाइश इस रूहे जमीन पर हुई। चौथी पैदाइश के बारे में हम देखते हैं, जानते हैं। ये रूहानी पैदाइश है जो कौन हमें देता है? ये खुदा के खादम। जब हम तौबा करते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम रूह कुदस पा जाते हैं, तो ये चौथी पैदाइश हमारी होती है। क्योंकि कलाम हमें सिखाता है, निकोदीमस जो आलम शरा है, ये रात के वक्त यीशु के पास गया और उससे कहने लगा, खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि उससे ये कहने लगा कि ऐ उस्ताद, उसको उस्ताद मानता है और कहता है कि मैं किस तरह से खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता हूँ, क्या करूँ? लेकिन कलाम हमें सिखाता है निकोदीमस से क्या कहा गया? निकोदीमस से यही कहा गया कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना होगा, आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, उसे देख भी नहीं सकता। और फिर कलाम हमें सिखाता है कि जब निकोदीमस ने ये बात सुनी यीशु की, तो उसने कहा क्या मैं अपनी माँ के पेट में दोबारा वापस जाऊं और फिर जन्म लूं? लेकिन यीशु ने उससे कहा नहीं, तौबा, रूह और पानी, बपतिस्मे के वसीला से हम खुदा के पास जा सकते हैं, उसकी बादशाही में जा सकते हैं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। यानी कि जब खुदा के खादम हमें बपतिस्मा देते हैं तो हम रूह में नए हो जाते हैं, हमारी नई जिंदगी हो जाती है, हम रूहानी तौर पर जी उठते हैं। अगर हम जिस्मानी तौर पर 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं और अगर गुनाही में जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारी रूहानी पैदाइश होती है जब हम तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं और खुदा के खादम हमें बपतिस्मा देते हैं। ये चौथी पैदाइश है। पांचवी पैदाइश जो बड़ी ही अजीब है, जिसका पैदा होना अजीब, जिसका मरना अजीब, जिसका दफन होना अजीब और जिसका जी उठना भी अजीब, खुदावंद यीशु मसीह। कलाम में लिखा है उसकी पैदाइश कैसे हुई? वो एक औरत से पैदा हुआ, माँ मरियम से, बिन बाप के, और वो औरत की नस्ल से। ये पांचवी पैदाइश है जो इस रूहे जमीन पर हुई। और मैंने आपको 5 पैदाइशों के बारे में बताया है बाइबल मुकद्दस में से, अपनी तरफ से नहीं, ना इस दुनिया के नॉलेज से, बल्कि कलाम में से बताया कि ये 5 पैदाइशें हैं जो इस रूहे जमीन पर हुई। और हम अपने जहन में रखें कि हमें खुदा में आगे बढ़ना है, रूहानी तौर पर पैदा होना है, खुदा का काम करना है। जिंदगी खुदा देता है तो ये जिंदगी खुदा में बसर हो, खुदा ही में पैवस्त हो, खुदा ही में मरे, खुदा ही में जिए। जिस तरह पौलुस कहता है कि मेरा जीना मसीह है और मेरा मरना नफा है। हालेलुया। कलाम हमें सिखाता है कि ये जिंदगी खुदा ने हमें दी है, किसी इंसान ने नहीं दी, और कभी भी खुदा हमें बुला सकता है। लेकिन जब तक इस रूहे जमीन पर जिंदा है, यीशु के लिए जिए। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।